तरफ से रिजल्ट कब आएगा? जब आप अपनी तरफ से एफर्ट दोगे। हम एक चीज को एक बार पढ़ते थे और अपने आप को सुपर जीनियस समझ के उस चीज को छोड़ देते थे। कीप रिवाइजिंग, अपने दिन का एक टाइम बना लो जिस टाइम आपको प्रीवियस चीजों को रिवाइज करना है, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट बायोलॉजी, बीट मैथ, बीट इंग्लिश, एनी सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग। आप जब इसको ऐसे पढ़ते हो ना, बड़ा मजा आता है, क्लास में बड़ा मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट, सवाल के बाद सवाल, सर एक और न्यूमेरिकल, सर डीबीबी भी सॉल्व करेंगे, सर ये भी करेंगे, सर वो भी करेंगे। लास्ट में क्या होता है? आई कैन नॉट रिवाइज। मेरे पास इंस्टाग्राम पे इस टाइम भर के मैसेज आते हैं, मेरे पास भर के मेल आते हैं, सर मेरा सब तैयार था, सिलेबस कंप्लीट था, मैं पिछले 3 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूं, मेरा सिलेबस तैयार है, सब तैयार है, मैं रिवाइज ही नहीं कर पाता सर हर बार। क्या ऐसा है कि इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए 3 साल का समय चाहिए, 4 साल का? बिल्कुल नहीं, समय उतना ही चाहिए जितना दिया गया है। उसी समय में रैंकर्स निकलते हैं, उसी समय टॉपर्स निकलते हैं, उसी समय में सिलेक्शंस निकलते हैं। कोई अब नॉर्मल बच्चा आके सेलेक्ट नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके 10th में 8 CGPA हो या आईसीएसई बोर्ड के हैं तो जिनके 70% हो, 65% हो, और मैंने ऐसे बच्चों को ना सेलेक्ट होते हुए देखा है जिनके क्लास 10th में 10 CGPA रहे हो, 94% रहे हो, 93% रहे हो। सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा। इनर पीस चाहिए तुम्हें अपने अंदर, इनर पीस। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ स्टिलनेस ऑफ माइंड चाहिए। क्या चाहिए? स्टिलनेस ऑफ माइंड। देखो एक बहुत बड़ा अंतर होता है बिटवीन डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों बातें में। डूइंग नथिंग एंड हैविंग स्टिलनेस ऑफ माइंड। स्टिलनेस ऑफ माइंड वाला बच्चा भी शांत होता है, डूइंग नथिंग वाला बच्चा भी शांत होता है। बट हु इज डूइंग नथिंग, जो बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वो सिलेक्शन नहीं पाएगा। और जो स्टिल है, अपनी चीज पे लगा है, इधर उधर कहीं नहीं देख रहा है, किसी और फील्ड में भी नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ एक चीज को चेज कर रहा है, दिलो जान से रोज अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने गोल को, अपने डेली गोल्स को अचीव कर रहा है, वो सिलेक्ट होगा। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करके सिलेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ऑर्डिनरी चीजों को रिपीटेड वे में, सेम ट्रैक में कंसिस्टेंट होके करना पड़ता है, और कंसिस्टेंसी गायब होती है हम सब में।